कोई ऐसी व्यवस्था पिछले 11 सालों में खड़ी करने का प्रयास नहीं किया गया जिससे उनको सुदृढ़ किया जाना था। और ये मैं तथ्यात्मक रूप से अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं, 15-16 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो केवल 4 करोड़ 72 लाख रुपए दिल्ली की फायर ब्रिगेड के कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए, कोई फायर टेंडर खरीदने के लिए, पाइप खरीदने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 16-17 में केवल 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 16-17 में केवल 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 21-22 में केवल 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 18-19 में 5.52 करोड़, 5 करोड़ रुपए। इतने कैपिटल एक्सपेंडिचर से, इतने से कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ दिल्ली की फायर व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा था। और जो आज पासिंग द बक और पासिंग दी ब्लेम करने का काम कर रहे हैं, उसके विपरीत इस वर्ष हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली फायर सर्विस के मॉडर्नाइजेशन के लिए 180 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया है। और 180 करोड़ में से काफी सारा पैसा अभी तक खर्च भी किया जा चुका है। नए फायर टेंडर लेने के लिए, नई मशीनें लेने के लिए, फायर के लोगों को बढ़िया इक्विपमेंट दिलाने के लिए, इन सब चीजों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात मैं आपके समक्ष ये रखना चाहता हूं, ये जितनी फायर मैंने आपके सामने पढ़ी है, 16 में नरेला में, 17 में आनंद पर्वत पे, 18 में बवाना में, 19 में अर्पित होटल करोल बाग, फिर 19 में अनाज मंडी सदर बाजार, 20 में उद्योग विहार, 22 में मुंडका और 24 में बेबी केयर हॉस्पिटल विवेक विहार। इसमें से केवल 19 में अर्पित होटल पर और 22 में मुंडका पर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर हुई। और 22 की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कहां है, फायर के पास उसकी क्या फाइंडिंग है, आज तक उस सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई। और जो बड़ा शोर मच रहा है अध्यक्ष जी कि हमने जैसे 1 वर्ष में लापरवाही के कारण यह हादसा हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको मैं 2 बातें और बताना चाहता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और सरकार की जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड को मजबूत करने की मैंने आपके समक्ष रखी है। अध्यक्ष जी, आपको जानकर हैरानी होगी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, 1969 में दिल्ली फायर सर्विस को एक वायरलेस सेवा दी गई थी कि आपस में कम्युनिकेशन के लिए। अध्यक्ष जी, 1969 को, और आज उसकी स्थिति क्या है? आज एक वायरलेस पर फायर होने के बाद वायरलेस पर फायर इंजन को निकाल दिया जाता है। उसके बाद फायर इंजन वहां से निकला और फायर किस स्थान तक जा रहा है, कोई वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है। फायर के स्थान पर पहुंच गया, वहां उसको कुछ और चाहिए तो वापस जाने के लिए कोई वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है। एक फायर में 4 कोनों से 4 फायरमैन चढ़े हुए, वो बेचारे अपना फोन निकाल कर बात करते हैं, अपने फोन से कम्युनिकेशन की कोशिश करते हैं। आग बुझाते समय फोन गीले हो जाते हैं, संपर्क नहीं होता। 11 साल लग गए इस सरकार को, पिछली सरकार को, फायर ब्रिगेड को लड़ाई लड़ने के लिए, फायर ब्रिगेड को फायर बुझाने के लिए। एक वायरलेस का इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं दे पाए। यह मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार है, जिसने पिछले 6 महीने में आगे बढ़कर प्रयास पूर्वक उसको नए फायर ब्रिगेड को नया कमांड सेंटर और नया कम्युनिकेशन नेटवर्क देने का काम किया।